नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी जानकारी में, जहां आपको मिलते हैं हर नई फिल्म और वेब सीरीज के ऑनेस्ट रिव्यूज बिना किसी बकवास के। नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं उस टीजर की जिसने आते ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेलकम टू द जंगल की। एक बहुत ही पॉपुलर रिव्यू के नजरिए से आज हम इस टीजर का पूरा ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है जिसने फैंस का एक्साइटमेंट इतना बढ़ा दिया है। अब देखिए, स्क्रीन पर इतने सारे स्टार्स को एक साथ देखकर दिमाग तो चकरा ही जाता है, लेकिन असली मजा तो तब है जब हम टीजर को रोक रोक कर देखें। रिव्यूअर ने ठीक यही किया और कुछ ऐसे हिडन प्लॉट्स और सुराग ढूंढ निकाले हैं जो पहली नजर में बिल्कुल मिस हो जाते हैं। तो चलिए आज इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले एक बार इस पूरी फ्रेंचाइजी की लेगेसी पर नजर डालना बहुत जरूरी है। अगर हम इस सीरीज की टाइमलाइन देखें तो पहली वेलकम कोई आम फिल्म नहीं थी, वो एक अल्टीमेट कॉमेडी और मीम लेजेंड बन चुकी है। मतलब मजनू भाई और उदय शेट्टी के बिना तो आज भी इंटरनेट अधूरा सा लगता है ना। उसके बाद वेलकम बैक आई, जो सच कहें तो काफी निराशाजनक रही। उसका जादू कुछ खास चल नहीं पाया। और अब इसी यूनिवर्स की तीसरी किश्त वेलकम टू द जंगल आ रही है। जाहिर है उम्मीदें आसमान छू रही हैं कि क्या वो पुरानी वाली क्लासिक कॉमेडी वापस लौट पाएगी। और इन उम्मीदों को और भी ज्यादा बढ़ा देती है इस फिल्म की एक विशाल और जबरदस्त स्टारकास्ट। लिस्ट देखिए जरा। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, परेश रावल, ये तो कॉमेडी के वो लेजेंड्स हैं जिन्हें हम सब प्यार करते हैं। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। जॉनी लीवर, राजपाल यादव, श्रेयस थलपड़े, लारा दत्ता, रवीना टंडन और यहां तक कि दलेर मेहंदी और आफताब शिवदासानी भी। मतलब रिव्यूअर की ये बात बिल्कुल 100% सच है कि मेकर्स ने आधा बॉलीवुड ही इस फिल्म में भर दिया है। इतने सारे टैलेंट को एक ही कहानी में हैंडल करना अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन सोचिए स्केल कितना मैसिव है। खैर, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, कहानी के वो हिडन डिटेल्स जो इस टीजर में बड़ी चालाकी से छुपाए गए हैं। रिव्यूअर ने जो सबसे बड़ा और क्रूशियल हिंट पकड़ा है वो ये है कि ये पूरी कहानी असल में मूवी विद इन अ मूवी के इर्द गिर्द घूमती है। जी हाँ, टीजर में जो हमें दिख रहा है वो असल में बॉर्डर के पास एक घने जंगल में किसी नकली फिल्म की शूटिंग चल रही है। और सोचिए, पर्दे के पीछे की इस अफरा तफरी को जब पर्दे पर दिखाया जाएगा तो कॉमेडी के लिए कितने नए दरवाजे खुलेंगे। अगर यकीन नहीं होता तो चलिए इसे सबूत के साथ देखते हैं। ठीक 25वें सेकंड पर पॉज कीजिए। परेश रावल यहाँ एक्शन बोलते हुए नजर आते हैं, यानी वो इस कहानी में डायरेक्टर बने हैं। 27वें सेकंड पर एक क्लैपर बोर्ड और कैमरे के पीछे खड़े शख्स की ग्रे टी शर्ट पर इस नकली फिल्म का नाम वेलकम टू द जंगल लिखा है। और सबसे कमाल की चीज, 46वें सेकंड पर पीछे खड़े आफताब शिवदासानी सीधे कैमरे में देखते हुए एक छोटा सा छिपा हुआ कैमियो करते पकड़े जाते हैं। है ना एकदम डिटेक्टिव वाला काम। अब इन सब ईस्टर एग्स और बारीकियों के अलावा जो चीज इस टीजर को असल में खास बनाती है वो है इसका ह्यूमर। अक्षय कुमार का ये डायलॉग, मैं मरने में जान डाल रहा हूं, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो क्लासिक अक्षय कुमार कॉमिक टाइमिंग है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये डायलॉग ही बता देता है कि फिल्म में कितना पागलपन होने वाला है। और फिर एंट्री होती है अरशद वारसी की। बीच घने जंगल में वो एकदम सीरियस होके पूछते हैं, रुका क्यों, आगे सिग्नल है क्या। मतलब सिचुएशनल कॉमेडी का इससे बेहतरीन और एफर्टलेस एग्जाम्पल क्या होगा। इतनी बेतुकी जगह पर ट्रैफिक सिग्नल की बात करना याद दिलाता है कि ये एक्टर्स अपनी टाइमिंग में कितने माहिर हैं। लेकिन रुकिए, इन सब के बीच एक बहुत बड़ी दुविधा भी है जिसे हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। एक तरफ तो इतनी शानदार कास्ट और मजेदार पंचलाइंस देकर गजब की एक्साइटमेंट हो रही है, लेकिन रिव्यू में एक बहुत जेन्युइन टेंशन भी हाईलाइट की गई है और वो टेंशन है डायरेक्टर अहमद खान। अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने बागी 2, बागी 3 और हीरोपंती 2 जैसी आउट एंड आउट एक्शन फिल्में बनाई हैं जिन्हें क्रिटिक्स ने बुरी तरह नकारा था। कॉमेडी एक बहुत ही डेलिकेट जॉनर है। अब सवाल यह है कि एक एक्शन डायरेक्टर इतनी लेजेंडरी कॉमेडी को कैसे संभालेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारी भरकम स्टंट्स और सेट्स के चक्कर में कॉमेडी पीछे छूट जाए। ये डर तो बना हुआ है। तो फाइनली हमारा वर्डिक्ट क्या निकलता है और ये फिल्म हमें कब देखने मिलेगी? देखिए, रिव्यूअर के साथ साथ हम सबकी सबसे बड़ी उम्मीद बस यही है कि इस ऐतिहासिक कास्ट का एकदम सही इस्तेमाल हो। हमें बस एक साफ सुथरी, बिना किसी क्रिंज वाली फैमिली एंटरटेनर चाहिए जिसे पूरे परिवार के साथ बैठकर एंजॉय किया जा सके। जब पर्दे पर इतने बड़े कॉमेडी दिग्गज हों तो कोई नहीं चाहेगा कि खराब राइटिंग या डायरेक्शन की वजह से मजा किरकिरा हो जाए।
अब बस 26 जून को अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसी दिन ये फिल्म सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है। और हाँ, उससे पहले हम सबको एक फुल लेंथ ट्रेलर का इंतजार है, जो शायद टीजर को देखने के बाद उठे सारे सवालों के साफ जवाब दे सकेगा। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या वेलकम टू द जंगल पहली फिल्म वाले उस असली फैमिली एंटरटेनमेंट के जादू को दोबारा जिंदा कर पाएगी, या फिर ये कॉमेडी इतनी बड़ी स्टार कास्ट और एक एक्शन डायरेक्टर के भारी बोझ तले दबकर रह जाएगी? क्या लगता है, ये एक शानदार वापसी होगी या फिर एक चूक? जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।